नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर चल रहा है और इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल छिड़ा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ बिहार में भी तेजस्वी यादव समेत उनके पार्टी की तमाम नेताओं ने बिहार विधानसभा जाकर काले कुर्ते में इसका विरोध किया, सरकार को जमकर घेरा। पहले जरा आपको सुनाएंगे कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम लोग तो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशर्म हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी, सलाह के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि आधार की क्या भूमिका रहेगी, वो सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, कहीं कुछ नहीं। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है इलेक्शन कमीशन का 2003 के बाद, पहले और कहीं नहीं हुआ देश में। पहले 2003 के बाद पहला बिहार ही जहाँ हो रहा है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं। आखिर क्यों? तो सुना आपने तमाम मुद्दे जो हैं वो आज क्या होने वाले हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और एसआईआर जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर क्या कुछ होने वाला है, आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है सर आपका। दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल छिड़ा हुआ और मुद्दा सिर्फ एक एसआईआर, तो क्या होने वाला है? क्या ये मुद्दा जिस तरीके से जितने आक्रोशित होकर तमाम विपक्ष पार्टी उठा रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है? देखिए, लोगों को ये लग रहा था कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना है ये, तो उसके आसपास बहस रहेगी। लेकिन विपक्ष ऐसा लग रहा है कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन के लिए तैयार नहीं है और उसने सीधे आज दूसरे दिन अपना दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट का सवाल उसे उठाया। और वो केवल यहाँ नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में भी और एक कोऑर्डिनेटेड कहा जा सकता है कि अप्रोच था। और दिल्ली से लेकर के पटना तक वोटर लिस्ट के सवाल पर, उसकी कथित गड़बड़ियों के सवाल पर ये प्रोटेस्ट हुआ। और आपने जैसा कि बताया, पटना में तो प्रोटेस्ट काले कुर्ते में हुआ और वो दृश्य हमारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पर। काले कुर्ते में पहुंच करके दरअसल ये बताने की कोशिश थी कि ये काला प्रक्रिया है जिसे कि लागू किया जा रहा है, जिससे बहुत से लोगों का जो वोटिंग है वो प्रभावित होता है और वो वोटर नहीं रह जाएंगे। हमारे पास एक आंकड़ा है और ये भी आप स्क्रीन पर दिखाइए, जिसमें कि लिखा हुआ है कि इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेसेस सो फार, और 52 लाख वोट बताया ये जा रहा है कि अब तक ऐसे हैं जिनके कि मतदाता उनके घरों में यानी कि अपने घरों में मिले ही नहीं थे ही नहीं। और इसका जो अगर आप ब्रेकअप देखें तो लिखा हुआ है कि 18 लाख तो स्वर्गवासी हो गए, 26 लाख परमानेंटली शिफ्टेड यानी कि पलायन कर गए और बाकी मल्टीपल प्लेसेस पे 7.5 लाख। यहाँ प्रश्न ये है मुस्कान कि ये जो 26 लाख परमानेंटली शिफ्टेड इलेक्टर्स हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे गया है? क्योंकि यही बात बार बार तेजस्वी यादव और यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी उठा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी आजीविका के लिए दूसरी जगह पे जाता है और वो शायद वहाँ पर साल के 9 महीने रहता है, तो आप उसे परमानेंटली शिफ्टेड मान लेंगे क्या? भले ही वो वोटर कहीं और का नहीं हो, बिहार का हो, तो उसके वोट तो कट गए ना। तो ऐसे में ये जो जल्दीबाजी है, इस जल्दीबाजी की वजह से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो गलत है और उसी का प्रोटेस्ट हमने देखा दिल्ली में ज़बरदस्त। आपने देखा कैसे मकर द्वार के बाहर वो तमाम आप तस्वीरें देख रही हैं, वो तस्वीरें जो कि तमाम दलों को खींचकर साथ खड़ा कर चुकी हैं। विपक्ष का कोई भी दल ऐसा नहीं था जो वहाँ मौजूद नहीं था। अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन इस एक सवाल पर सबके सब वहाँ पर मौजूद थे। क्या राहुल गांधी की बात करें हम, क्या अखिलेश यादव की बात करें, मिसा भारती भी वो वहाँ पर थी। जी हाँ, तो ये तमाम लोग तो सहयोगी ही हैं पर सभी इस मुद्दे पर एक है और एक इंडिया अलायंस को एक ज़बरदस्त
मुद्दा मिला है, जिसमें कि वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली और पटना दोनों जगहों पर। 52 लाख सर, 52 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है और इसी का कहना है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो अपने घरों में मिले ही नहीं, उनकी संख्या है ये। वोटर लिस्ट के बिहाफ पे बात करें तो उनकी संख्या है कि 52 लाख वोट कट जाएंगे इस बार। तो क्या इलेक्शन कमीशन सच बोल रही है? उन्होंने ये जांच पड़ताल जो की है वो उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, यही प्रश्न विपक्ष से कर रहा है सत्ता पक्ष कि आपके पास कौन ऐसा व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि साहब हमारा वोट कट गया, आई एम अ वोटर और अब हम वोटर नहीं रहे, ये देखिए हमारा वोटर कार्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया के पश्चात अब हमें वोटर नहीं रहने दिया गया। ऐसा वोटर तो कोई आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अभी तक तो लिस्ट जारी हुई ही नहीं है। वो जब जारी होगी 1 अगस्त को, प्राथमिक लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, तब पता चलेगा कि कितने लोग गए। जो आप 52 लाख की संख्या भी बता रही हैं, वो तो तभी पता चलेगा। अभी तो एक प्रेस रिलीज है जो कि इलेक्शन कमीशन से आई है, पर ये 52 लाख कौन कौन से लोग हैं ये तो तब पता चलेगा जब ये 52 लाख की लिस्ट आ जाएगी। तो विपक्ष से यही सवाल सत्ता पक्ष कर रहा है कि ये आप हमें बताइए कि कौन से लोग हैं। इसका जवाब नहीं है विपक्ष के पास, क्योंकि अभी तक तो लिस्ट ही नहीं आई है। और दूसरा उनका ये कहना है कि अगर ये लिस्ट कट रहा है तो हम इसमें हर नाम को आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से वेरीफाई करिए, अपने अपने क्षेत्रों में जा करके। आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वोटर्स की पहचान रखते हैं, आप वेरीफाई कीजिए कि कहीं यह गलत तो नहीं हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो आप पॉइंट आउट करिए, हम उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर से हमें एक और लिस्ट निकालनी है, करेक्टेड लिस्ट निकालनी है। तो ऐसे बहुत से हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, इसलिए ये शिकायत न करिए आप कि हमने वोट काट दिए या वोटर लिस्ट में नाम कट गया, ये गलत है, आप एक पॉलिटिकल पॉइंट बना रहे हैं। पर फिलहाल इस वक्त ये जो नाराज़गी है वो नाराज़गी मुस्कान प्रक्रिया को लेकर है। जैसे 2 फॉर्म दिए जाने थे, उसमें से एक फॉर्म भर करके वापस कर दिया जाना था और एक रिसिप्ट के तौर पर रख लिया जाना था। पर पाया ये जा रहा है कि जितने 95%, 97% कहा जा रहा है कि अब कवर हो चुके हैं, 97.3% कवर हो चुके हैं, तो इनके पास वो रिसिप्ट होनी चाहिए थी, बिल्कुल, पर वो नहीं है, रिसिप्ट नहीं है। वो ये हकीकत है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो भर रहे हैं वो जा ही नहीं पा रहे हैं उनके पास, और वो बस इस बात को मानते हुए कि ये जेन्युइन है तो वो भर दे रहे हैं, उसमें दस्तखत तो उनके है ही नहीं, जो वोटर है उसका दस्तखत नहीं है। तो ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है विपक्ष कि आप एक लाते हैं अपना SIR और उसके बाद कहते हैं कि हमारी ये प्रक्रिया रहेगी, और फिर अपनी ही प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसमें फेलियर दिख रहे हैं। हाँ, तो अगर हम प्रक्रिया पे क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, लिस्ट बाद में आएगा और बाद में लिस्ट पे करेंगे क्वेश्चन, फिलहाल जो प्रोसेस है वो कहाँ पूरा हो रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक सदन में प्रॉपर डिबेट क्यों नहीं हो पा रही है? इस मुद्दे को लेकर डिबेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, या फिर डिबेट से पहले ही रोक दिया जा रहा है? क्यों डिबेट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है इस मुद्दे पर? देखिए, डिबेट तो होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और डिबेट दिल्ली में भी प्रस्तावित है, दिल्ली में भी डिबेट होगी और मुझे लगता है पटना में भी डिबेट होगी। पर क्या है कि इस मसले को ऑपोजिशन लोगों के दिमाग में बिठाना चाहता है। वो चाहता है कि वो लोगों को ये बताए कि दरअसल वोट काटे जा रहे हैं, और वोट इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष अपने आप को कमज़ोर विकेट पर पा रहा है, और इसीलिए वो अपने विरोधियों के वोट कटवा रहा है। वो कटवा रहा है या नहीं कटवा रहा है वो अलग मसला है, लेकिन ये अगर मैसेज दे दिया जाए कि अगर सत्ता पक्ष डर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट हो जाएगा जो चुनाव में हेल्प करेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि डिबेट से पहले ही बाहर आकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जब भी सत्र चलता है, सेशन चलता है, चाहे वो मानसून हो या बजट हो या विंटर सेशन हो, जब भी सत्र चलता है तो लोगों की निगाहें होती हैं, पार्लियामेंट पे होती हैं या विधानसभाओं पर होती हैं कि वहाँ होने क्या जा रहा है, क्योंकि तमाम जो प्रतिनिधि हैं, MLAs, MPs सब जुड़ते हैं और लोगों के मुद्दे उठाते हैं। तो आज जब आप देख रही हैं कि पटना में भी एक काले ड्रेस पहन करके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया उनके विजुअल्स बना रहा है, बहुत से ऐसे नेता हैं जो उन्हीं विजुअल्स को ट्वीट कर रहे हैं अपने हैंडल से और बता रहे हैं कि देखिए हमने प्रोटेस्ट किया है, तो ये एक पॉलिटिकल पॉइंट बनता है। दूसरा, अब डिबेट की बात आती है, क्योंकि माहौल बन गया तो डिबेट में जाने में
अब बेहतर रहेगा। पर होता ये है डिबेट में कि डिबेट होती तो है लेकिन लोग अपनी अपनी बातें कहते नज़र आते हैं। मैंने जितने भी पार्लियामेंट में डिबेट्स अटेंड किए हैं उसमें मैं पाता हूं कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। डिबेट्स में आप अपनी बात कह देते हैं, हम अपनी बात कह देते हैं, घंटे ख़त्म हो जाते हैं और हम अगले मुद्दे पर मूव कर जाते हैं। तो भीतर होने वाले डिबेट रिकॉर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिकॉर्ड में चला जाता है कि इन सवालों को हमने उठाया, पर कोई निश्चित वहाँ कोई फैसला कोर्ट तो है नहीं कि फैसला दिया जाए। और जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक इस मसले पर वोटिंग नहीं होती है। तो क्या वोट करें, क्या रुकवाएं हम? अगर हम रुकवाने का प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो विपक्ष कैसे रोक सकता है? उसकी तो संख्या बहुत कम है। तो संख्या तो सत्ता पक्ष की ज़्यादा है, चाहे यहाँ हो या पटना हो, तभी तो वो सरकार में है। तो डिबेट से ज़्यादा उन्हें लगता है प्रोटेस्ट ज़रूरी है, और यही प्रोटेस्ट उन्होंने कल भी शुरू किया, जो कि आपने संसद के भीतर देखा था। आज उन्होंने उस प्रोटेस्ट को बाहर ला दिया और वो मुख्य द्वार पर खड़े हो गए, और पटना और दिल्ली में एक साथ इस तरह से हो रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि विपक्ष की नज़र में ये एक बड़ा ही संगीन और संजीदा मुद्दा है, क्योंकि ये भले ही आज बिहार में हो रहा है, पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली पहुंचने में इसको बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। शायद यही वजह है कि सारे नेता एक साथ खड़े हैं। इसी बीच उपराष्ट्रपति ने भी अचानक से इस्तीफा दे दिया। उनकी तबीयत खराब होने की बातें चल रही हैं, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अचानक तबीयत खराब होने से, मतलब जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ और अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और क्या यही वजह है कि उनकी तबीयत खराब है? तेजस्वी तो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? तेजस्वी ही रही मुस्कान। बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए, कई सवाल खड़े कर रहे हैं, अचानक तबीयत खराब होती है तो आप अस्पताल जाते हैं, और धनखड़ साहब तो अपने काम से इतना लगाव रखते हैं कि वो, एक नेता हमें कह रहे थे कि वो तो अस्पताल के बेड से भी सदन चला दें, वो इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे काम को लेकर, अपने काम को लेकर के, और वो तैयारी करके आते हैं। तो ये वजह नहीं हो सकती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट डे आप सदन चलाएं और फिर शाम में इस्तीफा दे दें, ये भी समझ में नहीं आती। तो कहीं ये ऐसा है, तो सर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो एसआईआर को लेके लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, उससे भटकाने की कोशिश थी क्या? नहीं, ये कुछ वो उस पैमाने पर तो नहीं जा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये ज़रूर था कि जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की बात आई और उसके ऊपर सत्तापक्ष ने पहले दिन मानसून सत्र के मांगी डिबेट और कहा कि हमें डिबेट चाहिए, तो सरकार ये चाहती थी कि डिबेट अगले सप्ताह हो, और ये विपक्ष वाले चाहते थे कि नहीं, पहले ही दिन हो जाए, यही हो जाए। उस हंगामे में मैंने देखा कि विपक्ष को थोड़ा ज़्यादा मौका देते नज़र आए वाइस प्रेसिडेंट। क्या इसने सरकार को नाराज़ कर दिया? और सरकार को अगर नाराज़ कर दिया तो सरकार ही तो उनको चुन करके लेके आती है। क्योंकि आपने नड्डा जी को देखा होगा, वो खड़े हो गए उत्तेजित होकर के राज्यसभा में, और वो अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन ये सब अटकलों की बातें हैं फिलहाल, चूँकि वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए छोड़ रहा हूँ, तो वही माना जा सकता है। पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इसकी जो तार है वो दरअसल विपक्ष के प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें हकीकत पता चले। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा है, तो उस हलफनामे में क्या है? देखिए, 28 तारीख को चुनाव आयोग और ये मसला जो उठाया गया है, इसमें 10 याचिकाएं फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी सुनवाई होनी है। उसके पहले पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आप अपना पक्ष रख दीजिए, और आने वाले 28 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। तो सुनवाई से पहले उन्होंने अपना हलफनामा रख दिया है। और जो हलफनामा है, जैसा कि आप पूछ रही हैं, उसमें उन्होंने वही बातें बताने की कोशिश की हैं जो इस तरह के प्रेस रिलीजेस में वो बता रहे हैं कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है, कहीं भी किसी को धोखे में नहीं रखा जा रहा है, वोट नहीं काटे जा रहे हैं। हम हर व्यक्ति का वोट बचाएंगे, हम काटने के लिए नहीं हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नॉन वोटर्स हैं वो वोट करने के अधिकार को न पाएं, हम उसे रोकने के लिए ये कर रहे हैं। इसीलिए इसके खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो बेबुनियाद है। इस तरह की बातें रखी हैं। अदालत में जो पॉइंट रेज किया गया है वो है कि भाई इतने कम समय में कैसे होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपने इसको पहले क्यों नहीं किया, 6 मंथ्स अगो कर लेते, पॉइंट नंबर। लेकिन क्या है कि अधिकार है
चुनाव आयोग का कि वो कभी भी कर सकता है, वो अगर सक्षम है पूरा करने में, उसके पास मशीनरी अगर है तो वो कर सकता है। फिर भी बहुत से लोगों के छूट जाने की जो आशंका है, इस पर क्या कहता है अदालत, ये 28 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल अपना पक्ष उन्होंने रख दिया और कहा है कि ये जो बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब वो समझाने की कोशिश करेंगे ये बेकार है, क्योंकि हम बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ इन चीज़ों का निष्पादन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, एक तरफ विपक्ष विरोध करते नहीं थक रहा है, लगातार एसआईआर को लेकर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ एकजुट हो चुकी हैं और एक ही मुद्दे को उठा रही हैं। तो इस मुद्दे को उठाने के बाद अब क्या इसका परिणाम आता है, इस मुद्दे को वो प्रॉपर उठा पाते हैं कि नहीं, और इसका क्या परिणाम होगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।